गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के जी यहाँ पर बज रहे हैं 9 और कराची का वेदर ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह बारिश हो रही है। ब्यूटीफुल। Hello everyone, good morning. How are you all? I hope you all are doing really well. And it is another morning with another task. आपने अभी यहाँ पर देखा जी बहुत ही अमेजिंग सी बारिश हो रही है कराची में। बहुत ब्यूटीफुल सा वेदर हो रहा था। सुबह सुबह 9 o'clock हो रहा था और बहुत हैवी रेन हो रही थी कराची में। एक्चुअली इतने ज़्यादा जो वेट किया है ना कराची वालों ने, उसके नेबुल बदल में अल्लाह ताला ने बहुत हैवी रेन भेजी। बहुत अच्छी सी बारिश हो रही थी और एक्चुअली पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। सो मेरी मम्मा ने मुझे रात में ही कह दिया था कि कल सुबह जो है वो आलू के पराठे बनाने हैं तुमने। मैंने कहा अच्छा ठीक है। रात में ही जो है वो मैंने आलू बॉयल करके पील करके जो है वो मैंने मैश करके रख दिए थे और सुबह उठते ही काफ़ी ज़्यादा देर मैंने वेदर को एंजॉय किया बालकनी में खड़े होकर। देन उसके बाद मैंने सोचा ओ बारिश तो होती रहेगी और टाइम आउट हो जाएगा और आज बहुत सारे काम हैं। सो नाउ बैक टू द किचन। और आलू में जो है वो मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और कुछ हरी मिर्चें ले ली थी, हरा धनिया, हरा पुदीना। मैंने उसे मैनुअल चॉपर में चॉप करके और पील जो आलू जो मैश हुए तो उसमें ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दी एंड मैंने उसमें डाइट पोमेग्रेनेट ऐड कर लिए, सूखे अनार। वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड किए थे क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है उसका फ्लेवर। सो अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद मैंने इसे रख दिया था जी फ्रिज में, क्योंकि इस वक्त किसी को भूख नहीं थी। मैंने जो है वो अपना, क्योंकि मुझे पराठे आलू के बिल्कुल नहीं पसंद और मैंने सिंपल अपना चाय बिस्किट का नाश्ता कर लिया था और मैंने इसे मिक्स करने के बाद अच्छे से फ्रिज में रख दिया ताकि इसमें जो अनियन की ठंडा हो जाए। और अच्छे से बॉयल करके मैंने इसे और इस टाइम पर भी मैं चाय और बिस्किट अपना एंजॉय कर रही हूँ विद सामने बैठी हूँ और मैं वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। नाश्ता भी कर रही हूँ और मैं आपके साथ वीडियो भी नाश्ता आज मेरा लास्ट ऑफ डे था यूनिवर्सिटी से और कल मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। तो मैंने कहा अब जब छुट्टियां आती हैं तो मैं उन छुट्टियों में क्या क्या काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी वीक में 3 डेज़ क्लासेस होती हैं एंड 3 डेज़ मेरे ऑफ़ होते हैं। और जो मेरे ऑफ़ डेज़ होते हैं उसमें मुझे जो भी अपने काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो 3 डेज़ होते हैं मेरी क्लासेस के उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं शाम में आती हूँ और बहुत, जब बंदा बाहर से थक कर आता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जब यूनिवर्सिटी के डेज़ होते हैं उन दिनों में मैं कुछ भी नहीं करती, तब सारा मम्मा कर रही होती है, सॉर्ट आउट करना और घर को देखना, खाना वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। कभी कभी मैं शाम में बना लेती हूँ, वरना तो सारा मम्मा ही कर रही होती है। और जब मेरे ऑफ डेज़ होते हैं मम्मा रेस्ट करती हैं और मैं काम करती हूँ। यहाँ पर जी लास्ट ऑफ डे था और 3 डेज़ बाद जो है वो ईद है। सो मैंने सोचा कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला, तो क्यों ना आज लास्ट डे है छुट्टी का और मैं इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। यहाँ पर जिम काफ़ी दिनों से जो है वो मुझे कुछ काम था, कैबिनेट्स क्लीन करने थे और मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह जल्दी उठ के तो मैं ये सारे काम वाइंड अप कर लूँ। सुबह उठते ही जो है ना वो मैंने सबसे पहले नाश्ते की प्रेप की और उसके बाद जो है वो मैं अपने काम में लग गई। यहाँ पर जी मेरे जो है वो एक्चुअली वाइट कैबिनेट्स है तो बहुत ज़्यादा जल्दी से मैस हो जाते हैं, तो मुझे विद इन अ वीक ज़रूर इन्हें एक बार क्लीन करना होता है सारे सामान को निकाल के। यहाँ पर जी एक बार मैंने सारा जो है वो इसमें सामान रखा हो तो मैंने निकाल के एक बार अच्छे से सोप लगा के उसे वाइप कर दिया और इसी तरह जो है वो मैं सारे कैबिनेट्स को जो भी मैस हो रहे हैं उनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कुछ जो है वो मैंने 1 हफ़्ता पहले ही किया था। जैसे ये वाला जो मेरा कैबिनेट था इसे मैंने 1 वीक पहले ही क्लीन किया है।
सो इसमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी, तो मैंने जो है वो फ्रंट से ही कर लिया। अब ये वाला जो कैबिनेट है इसमें सारी जो है वो एसेंस एंड ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ऐसी सारी यूटेंसिल्स हैं जो कभी कभार यूज़ होती हैं। सो इसे मैंने अच्छे से एक बार वाइप कर लिया, और जो इसकी जो बैग है उस पर जो है वो मेरा हाथ नहीं जाता। सो मैं एक बार बाबा से कह देती हूँ, तो वो मुझे जो है वो किसी ऐसी ब्लर वगैरह से मुझे जो है उसकी डस्ट आउट कर देते हैं। सो मुझे इतना ज़्यादा फिर फील नहीं होता काम करने में। एंड बैक टू दी वेरी बिग मैस। ये जो मेरे ऑर्गेनाइज़र है ना वाइट्स, ये इनसे मैं बहुत तंग हूँ, क्योंकि ये वाइट हैं और बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, और अगर एक भी डस्ट आ जाए ना तो फ़ौरन से दिखने लग जाती है और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो वैसे तो विद इन अ वीक मैं इन्हें जो है वो फ्रंट से कर रही होती हूँ, बट वीक में एक बार सारी चीज़ों को निकाल के और डीप करना पड़ता है। तो आज वही दिन था कि मुझे बहुत ज़्यादा काम थे और डीप सारे काम थे। सो मैंने सारे स्पून्स को और जो भी मेरे क्लटर्स वगैरह थे इसमें मैंने होल्डर्स को सबको एक बार निकाल के साइड में रख दिया, और मैंने इसमें एक बार अच्छे से सोपिंग कर ली, और फिर उसी तरह मैंने इसे बहुत ज़्यादा टाइम वॉश कर के मैंने इसे वाइप किया है। और मैंने यहाँ पर वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, वरना इस ऑर्गेनाइज़र को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक होल को बिल्कुल क्लीन करना, और वाइट है तो उस पर कुछ भी बारीक सा भी कुछ होता है ना तो वो बिल्कुल दिख रहा होता है। यहाँ पर जी मेरी जो होल्स हैं, एक में मैं रखती हूँ राइस के स्पून्स, एक में मेरे होते हैं लेमन जेस्ट के, और आइसक्रीम स्कूप्स और पिज़्ज़ा कटलर, ये सारे होते हैं, और एक में होते हैं मेरे सारे नॉन स्टिक के स्पून्स, और एक में सारे होते हैं जैसे जो स्टील के होते हैं विस्कर वगैरह, और मेरे पास बहुत ज़्यादा नाइफ़्स हैं, तो वो सारी नाइफ़्स जो हैं वो मैं एक ही सेक्शन में रख देती हूँ। पीलर और कुछ जो है वो स्ट्रेनर्स होते हैं चाय के, तो वो सब एक सेक्शन में मैं रख देती हूँ, इसीलिए ताकि मेरी एब्सेंस में मेरी मम्मा को जो है वो किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत ना हो, और हर चीज़ जो है वो उन्हें सामने इजीली मिल जाए। तो इसीलिए मैं हर चीज़ को जो है वो सेक्शन वाइज रख देती हूँ, ताकि जब मैं काम कर रही हूँ मुझे भी मुश्किल ना हो, और अगर कोई मेरी एब्सेंस में कोई और काम करे तो उसे भी मुश्किल ना हो। एंड नाउ बैक टू द नेक्स्ट ड्रॉ। ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैस रहती है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कवकीर रहते हैं, और जब भी आप एक चीज़ निकालें तो वो दूसरी ज़रूर जो है वो सारी चीज़ें मैस हो जाती हैं यहाँ वहाँ। तो विद इन अ वीक एक बार जो है वो ज़रूर जो है वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। और जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के डेज़ जब मेरे ख़त्म हो जाते हैं, और ऑफ डेज़ में जब मैं फ़र्स्ट डे अपने किचन में एंटर होती हूँ, मुझे ये सब मैस ही मिलता है। चाहे मैं कितना भी ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, कितनी भी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके रखूँ, मुझे ये मैस ही मिलना है। क्योंकि जब भी कोई है ना, मेरी अम्मा एक चीज़ उठाएंगी तो वो फिर से दोबारा सेट करके नहीं रखती कभी भी, वो ऐसे ही छोड़ देती हैं कि वो खुद ही आके कर लेगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े कवकी रहते हैं, तो उनके वाइट कैबिनेट्स पे नीचे शीट पे निशान हो जाते हैं। तो इस वाले ड्रॉ में मैं जो है वो जो फॉइल होता है ना उससे ज़रूर जो है वो शीट आउट करके देन उसके ऊपर सारे चम्मच रखती हूँ। इससे जो है वो नीचे जो निशान पड़ चुके हैं, बाकी मार्क्स पढ़ने से जो है वो मैं उसे सेव कर लेती हूँ, ताकि इससे मुझे भी जो है वो क्लीनिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है, कि जब मुझे वीक में कभी सॉर्ट आउट करना पड़ता है तो सिंपली मैं जो है वो सारे चम्मच बाहर करती हूँ, और इसे जो है वो थोड़ा सा डस्ट करके वाइप करके और मैं इसे दोबारा से बिछा देती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे भी क्लीनिंग में सॉर्ट हो जाता है, और ऑर्गेनाइज भी रहता है, और नीचे मार्क्स भी नहीं पड़ते। चूँकि जब वाइट शीट है उसके आप जितना भी जो है वो रब करेंगे ना,
तो उसमें निशान ही पड़ने वाले हैं। इससे बेहतर है कि मैंने ये सोचा कि मैं इसके ऊपर फॉइल कवर कर दूँ। यहाँ पर जी एक तरफ मैंने वुडन स्पून रख दिए, एक तरफ मैंने जो है वो बड़े कवगीर होते हैं वो रख दिए हैं, रोलर पिन है, टोंग है और बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने सबको सेग्रीगेट करके रख दिया। यहाँ पर जी ना मेरे ये वो वाला कैबिनेट है जिसमें जो है वो रनिंग के जो बॉल्स होते हैं और घर के खाने के जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं वो हैं। और यहाँ पर जी मेरा पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया था और मैंने आपको दिखा दिया जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह मैंने क्लीन कर दिया था, तो मैंने एक बार आपको टूर दे दिया कि मैंने किस तरह से क्लीन करके और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। क्लीन किचन में काम करने का एक अपना ही मज़ा है। जब मैं ऑफ डेज़ से जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ आती हूँ और यूनिवर्सिटी के बाद जब मैं ऑफ डेज़ की तरफ आती हूँ ना, मुझे एक दिन वो पूरा दोबारा से इसी तरह सॉर्ट आउट करने में लगता ही है, क्योंकि मैं जब किचन में एंटर होती हूँ तो मैं अपने तरीके से सारा काम करती हूँ और जब मेरी अम्मा एंटर होती हैं तो अपने तरीके से करती हैं। और यहाँ पर जी मैंने सारे जो मसाला के बॉक्सेस थे उसमें से भी कुछ जो है वो मैंने वॉश करने के लिए रख दिए थे, तो वो सारा वॉश करने के बाद सारा जो है मैंने ड्राई सिंक में रख दिया, तो वो सब क्लीन होके ड्राई हो रहे थे। और आज का जी हमारा सेकंड टास्क था फ्रिज को डिक्लटर करना, और जितना भी कल ग्रोसरी आई थी वो सारी मैंने सॉर्ट आउट तो करके रख दी थी, बट आई नो कि मुझे कल सारा फ्रिज जो है वो क्लीन करना है। सो मैं जो है वो ज़्यादा टेंशन में नहीं थी, मैंने सारा जो है वो बास्केट्स में करके रख दिया था, बट मुझे ये था कि कल मुझे अच्छे से क्लीन करना है। और यहाँ पर जी मैं सारा सामान पहले एक बार निकाल लूँगी और फिर मैंने सूप नहीं लगाया था, मैंने जस्ट जो है वो पानी से वाइप से स्पंजेस से क्लीन करते करते जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था। जब आप कितना भी जो है वो अपनी चीज़ों को क्लियर रखें, बट जब भी आप कोई चीज़ उठाते हैं या रखते हैं तो वो ख़राब हो ही जाती है। कितना भी आप क्लीन रखें कि ये हमारी चीज़ जो है वो यहीं रखी जाए और यहीं से उठाई जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, कि हम कोई इतने जो है वो वो नहीं है, क्योंकि अब मैंने रखा, मैंने उठाया तो ऐसे ही रख दिया, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो छोटी मोटी चीज़ें गिर ही जाती हैं। धनिया हो गया या पुदीना हो गया, तो फ्रिज में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें गिरती ही रहती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे से वॉश करके जो है स्पंज से मैंने इसे क्लीन कर लिया था, और कुछ छोटे मोटे मार्क्स भी थे तो वो भी मैंने अच्छे से जो है वो रब करके क्लीन कर लिए थे। यहाँ पर जी मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत इसीलिए नहीं लगी क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले ही जो है वो अपने फ्रिज को पूरा कंप्लीट वॉश किया था, तो इसीलिए मुझे इसे अच्छे से जो है वो रब करने में स्पंजेस से ज़्यादा मेहनत नहीं हुई। यहाँ पर जी बास्केट्स को भी मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था, और जो भी मेरे पाउचेस थे और जो बॉटल्स थी केचप वगैरह की, सो वो सारी मैंने एक बार जो है वो, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं तो वो वाटरी हो जाती है, सो मैंने एक बार उन्हें भी अच्छे से वाइप कर लिया था, और अब मैंने उनको सेट करके उनकी बास्केट में और मैंने रख दिया। और यहाँ पर जी एक बार मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने जो है वो किस तरह से अच्छे से जो है वो अपने फ्रिज को एक बार ऑर्गेनाइज़ कर लिया। जी यहाँ पर जब तक मैंने अपने सारे क्लीनिंग के काम वाइंड अप कर लिए, तब तक मम्मा ने यहाँ पे पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। एंड आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।